ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल पथ में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निष्काम भक्ति की महिमा, आज इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। भगवान को पाने के कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग, कर्मयोग की साधना, राजयोग की साधना, हठ योग की साधना, अलग अलग विधियों से, अलग अलग मार्गों से हम भगवान को पाते हैं। पर भगवान को सभी मार्गों में सबसे उत्तम मार्ग भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग बड़ा ही सहज है, सरल है, जिसे हर कोई कर सकता है। भक्ति क्या है? भक्ति अर्थात भगवान से अगाध प्रेम, भगवान से असीम अनुराग, भगवान से निष्कपट, निश्चल, निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेमी भगवान से कुछ नहीं चाहता। धन दौलत, सुख समृद्धि, रिद्धि सिद्धि, स्वास्थ्य सौभाग्य कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मुक्ति मोक्ष निर्वाण कैवल्य भी नहीं। वह सिर्फ और सिर्फ भगवान को चाहता है। भगवान के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने माता पार्वती की भक्ति के विषय में लिखा है। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। हर्षित होकर माँ भगवान शिव को पाने के लिए चल पड़ती हैं। और उपासना कैसी करती हैं, भगवान के चिंतन में कैसे डूबती हैं, इस विषय में कहते हैं। नित नव चरण उपज अनुरागा। भगवान के चरणों में नित्य अनुराग बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते ऐसा बढ़ा कि वह अपनी सुध बुध खो बैठी। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरहि देह तपहि मन लागा। ऐसा मन लगा, उपासना में ऐसी डूबी कि अपना शुद्ध बुद्ध, अपने शरीर की, देह की शुद्ध भी खो बैठी। और उनकी भक्ति ऐसी अटल रही कि उन्होंने इस बात का उद्घोष किया। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी, बरऊँ शंभुनत रहूँ कुमारी। जब ऐसी अटल निष्ठा हो, अटल भक्ति हो, तो भगवान भक्त को एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं, अवश्य प्राप्त होते हैं। और अंततः अपनी इसी अटल भक्ति के कारण माता पार्वती भगवान शिव को पाने में सफल हुई। तो जब भक्ति इस स्तर पर आती है, इस स्तर को पहुंचती है, तब भक्त को भगवान से मिलन अवश्य होता है।
तो भक्ति में, भगवान के प्रेम में कोई शर्त नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ समर्पण होना, संपूर्ण समर्पण, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब भक्त संपूर्ण समर्पण कर देता है तब उसकी भक्ति निष्काम हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्त के मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। वह तो निश्चल है, निष्कपट है, निर्दोष है, निष्काम है। इसलिए वह भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। वह तो बस भगवान की भक्ति में हर पल रमा हुआ, डूबा हुआ रहना चाहता है। वह तो स्वयं को मिटाकर उनसे एकाकार होना चाहता है। जैसे सरता दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है अपने आराध्य महासागर से मिलने को, वह अपने पथ पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अंततः महासागर में मिलकर एक हो जाती है, एकाकार हो जाती है। उसी प्रकार भक्त की भक्ति से आत्मा अंततः निर्मल होकर भगवान में विलीन हो जाती है, भगवान के साथ एकाकार हो जाती है। भक्त भगवान के प्रति, भगवान के प्रेम में पागल रहना चाहता है, प्रेम में मदहोश बने रहना चाहता है। वह तो उनके प्रति प्रेम में इतना पागल है, प्रेम में इतना मदहोश है, प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि उसके मन में भगवान से भौतिक सुख साधनों को पाने की कोई इच्छा उत्पन्न होगी भी कैसे? भौतिक ही क्यों, उसके मन में कोई अभौतिक इच्छा भी तो नहीं है, क्योंकि जिस मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है वह मन ही भगवत प्रेम में डूब चुका होता है। वह तो प्रेम में मदहोश है, उसे भौतिक सुख साधनों को पाने या मांगने का होश ही कहाँ है। वह तो भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि वह भगवान से एक पल भी जुदा नहीं रह सकता। वह तो भगवान के प्रेम में डूबकर अपने अस्तित्व को ही खोना चाहता है, स्वयं को ही मिटाना चाहता है, या फिर कहें कि वह स्वयं के अस्तित्व को ही भगवान में खो चुका होता है, मिटा चुका होता है। फिर वह भगवान से कुछ मांगेगा भी क्यों और किसके लिए? उसका मन भगवान के प्रेम सिंधु में बिंदु बन डूब चुका है, मिट चुका है। इसलिए अब उसका अपना कुछ भी तो नहीं रहा। भला सिंधु में, सागर में विलीन हो जाने के बाद सरता का अपना अस्तित्व रह जाता है? नहीं। फिर सरता सागर से कुछ क्यों मांगे, कैसे मांगे, किस लिए मांगे और किसके लिए मांगे? क्योंकि जिसके लिए मांगना है वह सागर ही बन चुका है, सागर में मिलकर सागर से एकाकार होकर सागर हो चुका है। तो कुछ मांगना ही भगवान से मिलने में सबसे बड़ी बाधा है। कुछ मांगना, कुछ याचना, कुछ चाहना जब तक शेष है तब तक भगवान से मिलन संभव नहीं, सरता का सागर से मिलन संभव नहीं, भक्त का भगवान से मिलन संभव नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव नहीं। जब तक साधक में, भक्त में याचना है तब तक संपूर्ण समर्पण संभव नहीं है, और जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं है तब तक परमात्मा से मिलना संभव नहीं। इसलिए भगवान की उपासना, साधना, आराधना, पूजा पाठ, प्रार्थना, जप तप, ध्यान, सुमरन आदि क्रियाओं का एकमात्र आशय भी यही है कि हम में कोई चाहत रहे ही नहीं, कोई याचना रहे ही नहीं, कुछ मांगना रहे ही नहीं। अब इसका अवशेष मात्र भी न रह जाए, क्योंकि यह जब तक किसी न किसी रूप में बनी हुई हैं, कामनाएं बनी हुई हैं, तो ये कामनाएं, याचनाएं वो रस्सियां हैं जिनसे बंधे होने के कारण सकाम भक्त भगवान के पास होते हुए भी उनमें डूब नहीं पाता, उनके प्रेम में डूबकर अपना अस्तित्व मिटा नहीं पाता। सकाम भक्त भगवान से कुछ पाने की इच्छा रखने के कारण अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वह परमात्मा सागर में उतर नहीं पाता, डूब नहीं पाता, मिट नहीं पाता। वह परमात्मा सागर में सीधे छलांग लगा देने के बजाय सागर के किनारे बैठकर परमात्मा से अपनी मांगों, इच्छाओं, कामनाओं की एक लंबी सूची साझा करता रहता है। फिर वह परमात्मा सागर में कूदे तो कूदे कैसे? वह तो कामनाओं के बंधन से
याचनाओं की रस्सियों से स्वयं को बांधे हुए है, वह खुटे से बंधा हुआ है, वह छलांग लगाए तो लगाए कैसे। और जो इन बंधनों याचनाओं के बंधन को तोड़कर, रस्सियों को तोड़ सके, वह परमात्म सागर में सीधे छलांग लगा देने में सफल हुए। संत नामदेव छलांग लगाने में सफल हुए, संत तुकाराम छलांग लगाने में सफल हुए, नरसिंह मेहता उस सागर में छलांग लगा गए। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी उस सागर में छलांग लगा देने में सफल हुए, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने में सफल हुए, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने में सफल हुए। तो निष्काम भक्त, निष्काम प्रेमी, भगवान के प्रेम में पागल प्रेमी अपने नियमित भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, सुमरन, स्मरण के अभ्यास से, प्रभाव से सभी प्रकार की कामनाओं, वासनाओं से मुक्त होकर परमात्म सागर में अपने किसी भी प्रकार के अस्तित्व की चिंता किए बिना सीधी छलांग लगा देता है। ऐसे निश्चल, निर्दोष, निष्काम प्रेमी भक्त को ही तो भगवान श्री कृष्ण अपना अतिशय प्रिय और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भक्त कहते हैं। गीता के 7वें अध्याय के 16वें, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में भगवान स्पष्ट इस बात का उद्घोष करते हैं। वो कहते हैं कि हे भरतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। दुख संकट निवारण के लिए मुझे भजने वाला भक्त आर्त भक्त है। सांसारिक सुख भोग व पदार्थों को पाने की कामना से मुझे भजने वाला भक्त अर्थार्थी भक्त है। मुझे जानने की जिज्ञासा से भजने वाला भक्त जिज्ञासु भक्त है। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, इन 3 प्रकार के भक्तों की भक्ति किसी न किसी इच्छा, आकांक्षा, कामना को लेकर है, अर्थात उनकी भक्ति सकाम है, कुछ कामना को लेकर है। पर ज्ञानी भक्त की कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं होती। वह तो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता, वह मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, वह मुझसे जुदा रह ही नहीं सकता। उन सभी भक्तों में मुझ में नित्य एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है और वह मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कहते हैं कि वैसे सभी प्रकार के भक्त उदार हैं, प्रिय हैं मेरे, पर ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वह मुझ में अच्छी प्रकार स्थित है, ऐसा मेरा मत है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त साधक, उपासक जो यह मानता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, जो इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, वह साधक, वह उपासक अत्यंत दुर्लभ है। तो इस प्रकार भगवान ने ज्ञानी भक्त अर्थात निष्काम, निष्पाप, निश्चल, निष्कपट, निर्दोष भक्त को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, अतिशय प्रिय, अत्यंत दुर्लभ और अपनी आत्मा कहा है। ऐसे निष्काम ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे भक्तों की जिम्मेदारी भगवान स्वयं उठाते हैं। पल पल पर छाया की तरह वह अपने भक्त के साथ चलते हुए होते हैं, हर समय उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके अंदर दिव्य प्रेरणाएं भरते रहते हैं और उसे सदमार्ग पर चलाने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जीवन में जब घनघोर संकट के बादल आते हैं, अनुकूल परिस्थितियों के साथ विपरीत परिस्थितियाँ आती है, संकट आते हैं, तो उस समय समान व्यक्ति अपने आप को खड़ा रख नहीं पाता है, संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास भगवान की शक्ति नहीं होती, भगवान की प्रेरणा नहीं होती, भगवान का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता, भगवान का संबल प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ भगवान हर समय छाया के रूप में छाया बनकर रहते हैं, प्रेरणा बनकर रहते हैं और उसके संबल के रूप में रहते हैं। इसलिए विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जहाँ समान व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, संतुलन खो बैठता है, वहीं सच्चा भक्त गहरे समुद्र के बीच खड़े टीलों के रूप में अविचल खड़ा रहता है।
तूफानों के बीच भी, संकटों के बीच भी, लाख द्वंद्वों और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने आप को थामे रखता है, संभाले रखता है। भक्ति में वह सामर्थ्य। ऐसे निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा प्रीति सहित ग्रहण करते हैं। निष्काम प्रेमी भक्त संसार में जो भी कर्म करता है वह सभी कर्म भगवान को ही तो अर्पण होते हैं। फलस्वरूप निष्काम भक्त सभी प्रकार के कर्मों के कर्म बंधन से, कर्म संस्कार से मुक्त होकर निस्संदेह भगवान को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे निर्मल मन वाले को ही भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसा सच्चा भक्त गृहस्थ हो सकता है, सन्यासी हो सकता है, वह किसी भी आश्रम में हो सकता है, वह व्यापार में हो सकता है, वह खेल जगत में हो सकता है, वह उद्योग जगत का हो सकता है, वह चिकित्सा जगत का हो सकता है, वह विज्ञान जगत का हो सकता है, वह किसी भी पेशे में हो सकता है, वह विद्यार्थी हो सकता है, वह डॉक्टर चिकित्सक हो सकता है। वह जिस किसी भी पेशे में होता है उस पेशे को वह भगवान का पेशा मानकर करता है, अपने कर्म को भगवान की पूजा मानकर करता है, इसलिए उसका हर कर्म ही भगवान की पूजा बन जाता है। वह हर समय भगवान में ही होता है, उसका हृदय हमेशा भगवान से भरा हुआ होता है। वह हमेशा ब्राह्मी भाव में होकर ही कोई कर्म करता है। ऐसे निर्मल भक्त के विषय में ही भगवान राम ने उद्घोष किया है, आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि ऐसे निर्मल भक्त को मैं अवश्य प्राप्त होता हूँ। उन्होंने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छींद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, क्योंकि मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, मुझे कपटी और छली लोग नहीं सुहाते। और जो कपटी नहीं है, छली नहीं है, जिनकी भक्ति सच्ची है, वह मुझे अवश्य पाते हैं, वह भगवान को अवश्य पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा है। निष्काम भक्ति ही भक्त को विवश करती है कि उसे भगवान से कम कुछ भी पसंद नहीं। निष्काम भक्ति ही भगवान को विवश करती है और भगवान को भक्त के निकट खींच लाती है। भक्ति भगवान को विवश कर देती है, बाध्य कर देती है भक्त का आलिंगन करने को, भक्त को संभालने को, भक्त को पालने को, भक्त को निहारने को, भक्त को पुचकारने को, भक्त को दुलारने को और भक्त को अपनी बाहों में भर लेने को। यह सौभाग्य सच्चे भक्त को ही प्राप्त होता है। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी आदि भक्तों की निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम ने ही तो भगवान को विवश कर दिया था, बाध्य कर दिया था उन्हें संभालने को, दुलारने को, पुचकारने को और अपने अंक में भर लेने को, उन्हें अपनी गोद में उठा लेने को। निष्काम भक्ति का साधक जीवन के प्रत्येक कार्य में भी भगवत पूजा ही कर रहा होता है, क्योंकि वह हर कर्म ही भगवान के प्रेम में, चिंतन में डूबा हुआ होकर भगवान के लिए ही तो करता है। वह क्षण मात्र के लिए भी तो भगवत प्रेम से, भगवत चिंतन से जुदा नहीं होता। इस प्रकार वह हर पल कुछ करता हुआ एकमात्र भगवान की ही पूजा कर रहा होता है। वह अपने व्यापार में दिख रहा होता है, वह अपने व्यवसाय में दिख रहा होता है, वह अपने पेशे में अपना पेशे संबंधी काम करते हुए दिखाई पड़ता है, वह अपने काम में दिख रहा होता है, पर अपने काम में दिखते हुए भी वह हमेशा भगवान में ही होता है। उसका संसार में रहना भी, टिके रहना भी तो सिर्फ भगवान के लिए होता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, रिद्धि सिद्धि मुक्ति निर्वाण आदि कोई भी इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं।
बल्कि एकमात्र भगवान की इच्छा की पूर्ति ही उसकी भक्ति का, उसकी साधना का ध्येय है। उसका हृदय भगवान के मधुर प्रेम से इतना भरा हुआ होता है, वह भगवान से इतना भरा हुआ होता है कि वह सदा भगवान में और भगवान उसमें होते हैं। वह तो स्वयं को भगवान का उपकरण मात्र, यंत्र मात्र मानकर कर्म करता जाता है, भगवत पूजा करता जाता है। इसलिए वह स्वयं के इशारे पर नहीं, बल्कि सदा भगवान के इशारे पर ही चलता है। वह तो पतंग की तरह आसमान छूता रहता है। क्यों? वह भौतिक जगत में भी उच्च शिखर को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक शिखर को भी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि वह पतंग बना हुआ है और उसकी बागडोर भगवान के हाथों में है। वह बांसुरी बना हुआ है, वह तो बांसुरी बन भगवान की अधरों पर बैठा हुआ है। बांसुरी से निकल रहा स्वर उसका अपना नहीं, बल्कि वह भगवान का स्वर है। वह तो कोरा कागज है जिस पर अपना उसका कुछ भी लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस कोरे कागज पर जो कुछ लिखा जाना है भगवान के लिए ही लिखा जाना है। इसलिए उसका चित्त कोरा कागज है। कोरे कागज पर ही तो भगवान कुछ लिख सकता है। भक्त के चित्त पर भक्त के हृदय पर भगवान अपने प्रेम को अंकित कर सकता है। उसका सोना, जागना, हंसना, रोना, बोलना आदि सब कुछ भी तो भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। वह देह रूपी देवालय में बैठा हो या पत्थरों से बने देवालय में बैठा हो, वह जहाँ भी बैठा है हमेशा देवालय में ही तो होता है। क्यों? क्योंकि वह यह जान लेता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सिर्फ मंदिरों में, गिरजाघरों में और मस्जिदों में नहीं है, वह तो ब्रह्मांड के कण कण में है। जो भगवान ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है, वही हमारे शरीर में है, वही हमारी आत्मा में है। इसलिए वह हर पल हर जगह भगवान को ही अभिव्यक्त होते हुए देखता है। समुद्र की लहरों में, फूलों की खुशबू में, झरझर झरते झरनों में, हिमालय से आती बर्फीली हवाओं में, सब जगह वह भगवान को ही अभिव्यक्त होते हुए देखता है। हर मधुर चीज में, हर पवित्र चीज में वह भगवान को ही तो अभिव्यक्त होते हुए देखता है। इसलिए वह हर पल भगवान को ही अनुभव करता है। यदि सचमुच ही भक्ति करनी है तो हम भी ऐसी ही भक्ति क्यों न करें? हम भी निष्काम भक्ति क्यों न करें? हम भी नरसिंह मेहता जैसी, संत नामदेव जैसी, संत तुकाराम जैसी, श्री रामकृष्ण परमहंस जैसी, युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य जी जैसी निष्कपट भक्ति, सच्ची भक्ति क्यों न करें? क्योंकि आखिरकार निश्चल, निष्कपट, निष्काम प्रेम ही तो परमानंद रूप परमात्मा को पाने का साधन है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञान का अमृत प्रकाश चारों ओर फैलता रहे और सभी लोग ज्ञान के पथ पर, अध्यात्म के पथ पर, कल्याण के पथ पर चलते रहें और अपना मंगल कर सकें, अपना कल्याण कर सकें। धन्यवाद।